नमो अरिहंताणम्। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हमारे संपूर्ण जीवन का कारोमदार हमारे इस मन के ऊपर ही है। हम मन के द्वारा ही जीवन में सफलता पाते हैं, अपने संपूर्ण जीवन को कामयाब बनाने में सफल होते हैं और मन के द्वारा ही हार जाते हैं, बेबस होते हैं। अन्य किसी कारण से इतना कर्म बंद हम जीवन में नहीं करते जितना मन के द्वारा करते हैं। हम कुछ करते हुए भी दिखाई नहीं देते, एकदम शांत बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे समय में भी हम मन के द्वारा क्रूर कर्मों का बंध कर लेते हैं या पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसका मन संयमित हो गया उसके लिए बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम शरीर से भी कोई कार्य करते दिखाई देते हैं तो उसमें भी हमारे मन का ही निर्धारण होता है। वचन से भी कोई बात हम कहते हैं तो उसमें भी हमारे मन का ही निर्धारण होता है। मन से ही संचालित होता है हमारा संपूर्ण जीवन। कहते हैं शास्त्रकार कि एक समुद्र में तंदुल मत्स्य होता है। तंदुल यानी चावल, चावल का दाना। इतना सा उसका शरीर होता है, लेकिन वह समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियों को तैरते हुए देखता है। वो उन्हें पकड़ तो नहीं सकता, उनका कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन वो मन के अंदर सोचता है, काश मैं इतना बड़ा होता तो एक भी मछली को वापस जाने नहीं देता, सबको खा जाता। उस दुर्भावना के कारण वो तंदुल मत्स्य नरकगामी होता है, कर नहीं सकता, उन मछलियों को मार नहीं सकता, लेकिन दुर्भावना के कारण वो इतने क्रूर कर्मों का बंध कर लेता है। श्रेणिक ने एक युक्ति सूझी है अभय कुमार को पकड़ने की, यानी उस सातिर चोर को पकड़ने की। उसने कुएं के अंदर, सूखे कुएं के अंदर जिसमें पानी नहीं था, ऐसे कुएं के अंदर एक अंगूठी डाल दी और अंगूठी डाल करके उसने चारों तरफ संदेश दे दिया कि भाई जो भी कोई व्यक्ति इस अंगूठी को निकाल करके अपने हाथों से उस अंगूठी को निकाल करके देगा, ऐसा नहीं कि कोई लकड़ी लेकर के उसको निकाल लेगा या किसी और कारण से निकाल लेगा,
अपने हाथ से निकाल करके वो अंगूठी देगा, उसके अंदर उतरना भी नहीं है, कुएं के अंदर उसे उतरना भी नहीं है, ऊपर रहते हुए, और हाथ से वो अंगूठी निकाल करके देगा। उसे मुंह मांगा इनाम और राज्य की तरफ से सम्मान दिया जाएगा। अभय कुमार सोचने लगा, ये मेरे को पकड़ने की एक बड़ी अच्छी युक्ति है, और ऐसा चोर भी कहां मिलेगा जो खुद पकड़े जाना चाहता है। वो चला गया। बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत से लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि मान सम्मान तो सबको चाहिए, राज्य की तरफ से सम्मान तो सबको चाहिए, लेकिन मान सम्मान पुरस्कार कब मिलेगा? जब हमारे जीवन में कोई कर्तव्यगारी होगी, कोई कलाकारी होगी, कोई बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन होगा, तब जाकर के ये चीजें मिलेंगी। बिना कुछ किए किसी को कुछ मिलता नहीं। कर्ता कर्म विशेषण, ये सीधा सा व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब करने की बात आ जाए तो हम आलसी टट्टू बन करके रह जाते हैं, या अपनी काबिलियत को इतना निखार नहीं पाते। इसलिए जो तुम्हें मिला वो तुम्हारी योग्यता के अनुसार मिला, जो तुम्हें चाहिए उसके अनुसार अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। अभय कुमार चला गया अंगूठी निकालने के लिए। मैं भी प्रयत्न करके देखता हूं कि ठीक है, इतने सारे लोग तो असफल हो गए, अब तुम चाहते हो तो तुम भी देख लो। हजारों लोग जमा हैं उस कुएं के आसपास, और अभय कुमार वहां पर अंगूठी निकालने के लिए जाता है। तो उसने कहा, राजा साहब मुझे थोड़ा सा गोबर ला करके दो, थोड़ा सा गोबर चाहिए मुझे। लोग सोचने लगे, अंगूठी निकालने का और गोबर का क्या क्या संबंध है? ये गोबर से क्या करना चाहता है? क्या कोई जादू टोना, कोई मंत्रवादी है? सब एक टक होकर के अभय कुमार की तरफ देख रहे हैं, ये करना क्या चाहता है। उसने गोबर लिया और अंगूठी के ऊपर छोड़ दिया, जिससे वो अंगूठी उस गोबर के अंदर फंस गई। गीला गोबर था, बड़ी आसानी से अंगूठी उसके अंदर फंस गई। अब थोड़ा घास फूस ऊपर से ही डाल दिया, उसके अंदर आग लगा दी गई। अग्नि के ताप से वो गोबर सूख करके अंगूठी एकदम फिट हो गई। देखो, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, ये बात किसके दिमाग में आएगी? कौन इस तरह के विचार करेगा? जब वो गोबर सूख गया तो उसने कहा कि अब इसके अंदर पानी छोड़ दिया जाए। पाइप से उस कुएं को भरवाया गया।
वो गोबर का स्वभाव है पानी के ऊपर तैरने का। देखो कैसी कैसी अटकलें हैं। बुद्धिमान के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है। बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल करने की ताकत एक बुद्धिमान के पास होती है, प्रज्ञावान के पास होती है। लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहे तो, उसको सही दिशा के अंदर लगाना चाहे तो, अन्यथा एटम बम, अणु बम, परमाणु बम ये भी बनाने वाले बुद्धिमान लोग ही थे, जिन्होंने सर्वनाश करने का एक उपक्रम तैयार कर दिया। सारी दुनिया को सेकंडों के अंदर नष्ट किया जा सकता है, ऐसे हथियार, खतरनाक हथियार बनाने की ताकत भी वो बुद्धि से ही आई थी। बुद्धि का सदुपयोग करो तो परमात्मा तक जा सकते हो, और बुद्धि का दुरुपयोग करो तो नरक निगोद तक जा सकते हो। उसने वो अंगूठी इस तरह से गोबर के अंदर फंसा दी, पानी भरवा दिया, पानी के ऊपर वो गोबर तैरने लगा, तैरने के साथ वो अंगूठी भी उसके साथ ऊपर आने लगी। अकेली अंगूठी पानी के अंदर नहीं तैरती, इसलिए उसे गोबर के अंदर फंसाना पड़ा। आपके भी दिमाग में ये बातें नहीं आई होंगी। जब वो गोबर ऊपर आ गया, अभय कुमार ने हाथ फैला करके उस गोबर को निकाला और गोबर में चिपकी हुई अंगूठी को निकाल कर राजा श्रेणिक के सामने पेश किया। और उस अंगूठी के साथ उन्होंने एक पत्र भी लगा करके दे दिया, जिसमें अपना परिचय था। श्रेणिक कभी अभय कुमार को देखता है, कभी उस अंगूठी को देखता है, मन के अंदर सोचता है चोर तो यही है, जिसने इतने दिनों से हमारे नाक में दम दे रखा है, ये वही चोर होना चाहिए। पत्र के अंदर उसने लिखा है, पिताजी। पिताजी का संबोधन सुनकर के श्रेणिक के मन में, तन बदन में एक कंपन सा होने लगा। पिताजी क्यों? कौन है ये? आगे सारा वृतांत पढ़ा तो पूरे शरीर में प्रसन्नता की तरंगे प्रवाहित होने लगी। आनंदित हो गया, ये मेरा पुत्र है, जिसको मैं छोड़ करके आ गया था, भूल ही गया अपने राज्य कार्यों में। ये वही मेरा पुत्र है, अभय कुमार। इस तरह से दोनों पिता और पुत्र का मिलन हो जाता है। अब सजा थोड़ी ही देगा चोर को। जिस चोर को पकड़ने के लिए दिन रात की नींद खराब हो गई थी, उस चोर को वो दंडित थोड़ी करेगा। लेकिन कहते हैं एक दिन श्रेणिक शिकार के लिए जंगल में गया। ये बड़े होने का प्रमाण माना जाता था पहले। ये शौक था बड़े बड़े लोगों का, राजा महाराजाओं का शौक था। आखिर
जंगल में जाकर के पशुओं का वध करना, कैसे कैसे शौक, कैसी कैसी भ्रांतियां पाल लेते हैं लोग। किसी की पीड़ा तो किसी का शौक, किसी की प्रसन्नता। अगर किसी की प्रसन्नता में और किसी का वेदना छुपी हुई है तो वो प्रसन्नता बड़ी दुखदाई होती है। श्रेणिक जंगल के अंदर जाता है शिकार करने के लिए। देखा एक हिरनी सामने से निकली जो गर्भवती थी। उसने आव देखा ना ताव तीर चला दिया। तीर उसके पेट को फाड़ता हुआ एक वृक्ष के तने में घुस गया। श्रेणिक के साथ में जो कुछ लोग और थे, राजा की बड़ी प्रशंसा करी। क्या वीरता है, क्या आपकी तीरंदाजी है। उधर वो हिरनी एक तरफ पड़ी तड़फ रही है, उसके पेट का बच्चा दूसरी तरफ पड़ा हुआ तड़फ रहा है, और वो तीर एक पेड़ के तने में जाकर के घुस गया। वाह वाह, क्या तीरंदाजी है। कहते हैं कोई गलत काम किया और उसके ऊपर प्रसन्नता व्यक्त की, इसलिए महावीर ने प्रतिक्रमण की बात कही। जो तुम्हारे से कुछ अनजाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई है, कोई पाप कार्य हो गया है, कोई अपराध हो गया है और तुम्हें उस अपराध का बोध हुआ, तो उस समय उसका प्रायश्चित करो। जैसे कपड़ा गंदा हो गया, उसको साबुन से साफ किया जाता है। गंदे कपड़े को जैसे साबुन से साफ किया जाता है, ऐसे ही ये प्रतिक्रमण की साधना है। महावीर की बड़ी अनूठी साधना है। संतों के लिए तो 2 टाइम का प्रतिक्रमण अनिवार्य है। दिन भर में हमारे मन से भी, वचन से भी, काया से भी किसी प्रकार का गलत कार्य हो गया है, तो शाम के समय उनका स्मरण करते हुए उनका प्रायश्चित कर लो। जिन चीजों को हमारे ध्यान में भी नहीं आई, उनका भी प्रायश्चित कर लो। हमें तो पता ही नहीं था, फिर इस पाप का फल हमें कैसे मिला। पता हो या ना हो, जहर तुम अंधेरे में जाकर के भी खाओ, हमें तो पता ही नहीं था ये जहर है, फिर क्यों मरे, मरना पड़ेगा। इसलिए दोनों टाइम, अरे रात में तो हम सो गए, हमने क्या पाप किया। फिर उसके प्रतिक्रमण की क्या जरूरत पड़ी। नहीं, उसकी भी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने स्वप्न की दशा में भी कोई ऐसा अपराध किया है तो उसका भी प्रायश्चित करना अनिवार्य है। वो भी तुम्हारे मन की प्रक्रिया है। नींद में भी तुम्हारा मन जागरूक रहता है और उस समय पुण्य और पाप दोनों स्थितियों के अंदर चलता है। दिन भर में कुछ ऐसा हो गया, उसका प्रतिक्रमण शाम के समय बैठ करके करें। रात्रि के स्वप्न में भी कोई ऐसा कार्य हो गया, उसका प्रतिक्रमण सुबह उठ करके करें। श्रेणी के साथ में जो अन्य कुछ लोग थे, उन्होंने देखा और वाह वाह क्या बात है,
क्या तीरंदाजी है, बड़ी प्रशंसा करी श्रेणिक की। और प्रशंसा हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फूल करके कुप्पा हो गया श्रेणिक। एक तरफ चित्कार है, तड़फ है, और वो खुश हो रहे हैं। कहते हैं उस समय में अगर श्रेणिक अपने प्राण त्याग देता तो उस पाप किया, प्रसन्नता मनाई, जिसके कारण से भगवान महावीर कहते हैं उस समय में अगर श्रेणिक का देहांत हो जाता तो वो 7वीं नरक का भागीदार बनता। सातवीं नरक का मेहमान होता। इतना क्रूर कर्म बांध लेता है श्रेणिक। पाप कार्य करके प्रसन्न मत हो। पाप कार्य हो जाते हैं, जाने अनजाने में कोई ऐसी गलतियां हो जाती है, लेकिन उनका हो सके प्रायश्चित करो। प्रसन्नता मनाने की बात नहीं है। सातवीं नरक का मेहमान होता श्रेणिक। पिता और पुत्र बड़े खुश हैं आपस में मिलकर के, बड़े प्रसन्न हैं आपस में मिलकर के। अब आगे का वृतांत चेलना के साथ चलता है। चेलना जो श्रेणिक की अर्धांगनी बन करके उसकी सहचरी बनती है, लेकिन कैसे उनका जीवन प्रसंग चलता है वो हम समय पर जानेंगे। ओम शांति।